राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा। सारा नजश्रमभिता श्रवदाश्रितेषु। श्रीराधिके तब कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की जय। महामहिमा में परम कृपालु आचार्य हरिवंश चंद्र जी महाराज श्री धाम वृंदावन में नित्य निरंतर विराजमान थे, हैं और रहेंगे। हमारी दृष्टि के ऊपर पर्दा है, जहां ये पर्दा हटा तो बस दिखाई देगा निकसी कुंज ठाड़े भये भुजा परस्पर अंश। यही उनका निज स्वरूप है। गुरुदेव का, आचार्य चरण का, रसिकों का यही हृदय है, यही निज रूप है उनका। बस नेत्रों के सामने पर्दा है, इस पर्दे के हटने की देरी है। बस इंतजार, धैर्य, ये पर्दा हट जाए। जितना अपना प्रयास है उतना लगा दें, कुछ बाकी ना रखें। जितना सामर्थ्य है उसे झोंक दें। आश्रय तब तक पुष्ट नहीं होता जब तक अपना कुछ बचा के रखा हुआ है। निश्चित मानिए, जैसे हमसे तो कुछ नहीं हो रहा, हम तो बस प्रभु के आश्रित हैं, और ऐसे मनमानी आचरण हो रहे हैं, संसार की ओर चेष्टाएं हो रही हैं, किसी को दुख देने की हमसे चेष्टा हो रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि हमसे कुछ नहीं हो रहा तो कुछ नहीं हो रहा, ना अच्छा हो रहा ना गड़बड़ी हो रही है। पूर्व अभ्यास बस चूक हो सकती है। जैसे कोई गाड़ी हो, उसमें ब्रेक लगाते हुए खिसक जाती है कुछ आगे। वृक्ष काट दिया जाए तो कुछ समय तक हरा दिखाई देता है, पर उसका अस्तित्व नष्ट हो गया, वे कट चुका है। यदि कभी कुसंग बसात, पूर्व अभ्यास बस हमसे कोई ऐसी चेष्टा हो जाती है, गलती हो जाती है, तो भगवान रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सहबार ही की। जन अब गुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान मानते ही नहीं इससे कोई गलती हुई है। स्वयं उसके हृदय में बैठ के उसका मार्जन कर देते हैं, स्वयं उस अपराध को प्रभु पवित्र कर देते हैं, उसका नाश कर देते हैं। उसके हृदय को पवित्र करके उसके हृदय में अपनी अनुभूति भगवान करा देते हैं। भगवान का कार्य है।
लेकिन जानबूझ के करना ये ठीक नहीं है। भजन नहीं होगा, लेकिन जानबूझ के हमसे विपरीत आचरण, विपरीत चेष्टाएं हों तो अभी हमें ऐसा लगता है कि ये अपने को धोखा देना है। नहीं हो रहा तो कुछ नहीं हो रहा, आप बताएं, गलत है? नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। और यदि चलना है तो पूरा सामर्थ्य झोंक दीजिए, जितना बस है। जो हम बस अपना बल बचाए हुए हैं उसे पूरा झोंक दीजिए। ईमानदारी। श्री ऊखल बंधन लीला में बड़ा सुंदर ये है दृश्य, भगवान दिखा रहे हैं। माता यशोदा पूर्ण प्रयास कर चुकी हैं ठाकुर जी को बांधने का, पूरा प्रयास। अड़ोस पड़ोस की भी रस्सियां छोटी पड़ गई। लालजू को रस्सी से बांधने से पहले उनको पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। इतना श्रम होता है कि बेणी से फूल गिरने लगते हैं, श्रम बिंदु आने लगते हैं, थक जाती हैं मैया और कहती हैं तुझे बंधना हो तो बंध जा, ना बंधना हो तो मत बंध। हार जाती हैं। ठाकुर जी बार बार मुड़ के बस इतना देखते हैं। ये प्रसंग जो लीला तो श्रवण की है अपने, जब मैया भाग रही है तो पीछे एक दृष्टि से देख लेते हैं कि मैया अभी आ रही है। अर्थात प्रभु को पकड़ने की, प्रभु को प्राप्त करने की जितनी सामर्थ्य है लगा दो, भगवान देख रहे हैं। जिस समय पूर्ण हार हो जाएगी, अब मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं आपको पा सकूं, उस समय भगवान दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्णा कृपा सीत्सो बंधनम, स्वयं बंध जाएंगे। फिर उन्हें अलग से कोई प्रयास नहीं करने का। जहां हार के बैठे प्रभु अब मेरी सामर्थ्य नहीं, आ जाइए, आ जाएंगे, पक्का आ जाए, बस इतना ही चाहिए। पर ये नहीं होता। हम अपना बल छुपा के रखते हैं, उसे हम विपरीत स्थान में लगाते हैं और कहते हैं हमसे हो नहीं रहा, हमसे भजन नहीं होता, हमसे नाम जप नहीं होता। वो चतुर शिरोमणि हैं, उनसे चतुरता नहीं चल सकती। वो चतुर शिरोमणि सब जानते हैं। इसीलिए अपने जनों को, जैसे प्रश्न होता है ना, क्यों अनुभूति नहीं हो रही, क्यों प्रभु कृपा नहीं कर रहे, तो इस पैरामीटर में देख लें अपने को, यहां माप लें, यहां हमसे चूक हो रही है, ये हम नहीं कर रहे हैं। किसने प्रभु को देखा है? देखा है, देखा है, प्रेमियों ने देखा है। जिसने उसे देखना चाहा उसने देखा है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि किसने देखा, देखा है। आप देखने को ठान लीजिए तो वो आपको दिख जाएंगे। सब में है, सर्वत्र है, इसी समय है, इसी समय है। पर हम अभी देखना नहीं चाहते। क्यों नहीं देखना चाहते? हम वाणी से कहते हैं ये भी बड़ा उत्तम है, आगे जाके यहीं स्थित कर देगा, लेकिन सर्वोपरि बात है कि अपना कुछ बस न रह जाए, एक कण भी अपने पास बच के न रहे। हार गए हर तरह से तो प्रभु बंध जाएंगे, आके अधीन हो जाएंगे। इसमें अपने आप को नाप लें। प्रभु अत्यंत करुणा में है, फिर देरी क्यों? उन्हें कुछ चाहिए नहीं, फिर देरी क्यों? यही कारण है। हम उधर चलते हुए मुख संसार की ओर किए हुए हैं। हम बात करते हैं कि भगवान चाहिए, भगवान का भजन नहीं होता है और क्या करें ऐसे, पर हमारे हृदय की आशा वृत्ति संसार में लगी हुई है। ये अंदर की बात है। बाहर से आप कह सकते हैं कि नहीं देखो हमने सब छोड़ दिया, हम ऐसा, ये नहीं। भगवान सब जानते हैं, कुछ नहीं है, पड़ा है और दैन होकर रो रहा है, किसी लायक नहीं। आ जाएंगे, अधीन हो जाते हैं। भक्तों के जीवन चरित्र में देखा, बैठ गए श्री ओम प्रकाश जी दृढ़ प्रतिज्ञ होकर, आ गए भगवान और ले गए साथ, ले गए। इसलिए जितना बल है उतना लगा दें। इसलिए गुरुजन साधन देते हैं कि एक क्षण खाली मत रहो, हर समय अपने आप को कसते रहो, बिल्कुल भी समय मत दो अपने को। अपने को समय देना अर्थात धोखा देना है। ये गंभीर बातें हैं। यदि हृदय में उतर गई तो महान लाभ देने वाली हो जाएंगी, और यदि ऐसे सुन के छोड़ दिया तो
भगवान की इच्छा मेरा। पर यह महा महिमाशाली बात है। इन्हीं बातों को संकलित किया जाता है। मेरे जीवन में, मेरी दिनचर्या में, मेरी साधना में कहाँ त्रुटि हो रही है, कौन सी ऐसी गलती हो रही है जिस कारण से मैं जो श्रवण किया है, जो सुन रहा हूं, वो अनुभूति नहीं कर पा रहा। यही बात होती है। सहज भगवान का स्वभाव है, उन्हें कुछ चाहिए नहीं, मेरे किसी लायक नहीं हूं, फिर क्यों नहीं। तो आप देखेंगे कि आप इसी जगह रुके हुए हैं, इसी स्थान में। आपका आश्रय वृत्ति अभी पूर्ण रूपेण समर्पित नहीं हो रही हरि चरणों में, इसीलिए विलंब है। अभी अपनापन बटा हुआ है, वे केवल प्रभु के चरणों में नहीं हो रहा, इसलिए विलंब हो रहा है। पक्की बात, पक्की बात है। संतों के संग से, सत्संग से हमें राह मिल जाती है, मार्ग मिल जाता है, हृदय में बल मिलता है। जहां पता चली अच्छा ये चूक है, बस अब दौर पड़ता, उत्तम उपासक की ही रहनी है। जहां उसने जाना अरे यही मेरे से चूक हो रही। उपासक हर समय अंदर देखता रहता है, मेरे अंदर क्या चल रहा है, कहाँ मैं फंसा हुआ हूं, अपने को देखते रहना। भगवान का सुमिरन करते हुए मेरी गति मति कहाँ जा रही है। एक है कि अपने को देखना कि मैं किस ऐसा हूं ऐसा हूं, ये नहीं, प्रभु का हूं, मैं प्रभु की सेवा का पात्र बन रहा हूं नहीं बन रहा हूं, यही बात। अपने को देखते रहना, क्यों मेरे से प्रभु की प्रसन्नता के लिए संपूर्ण कार्य नहीं हो रहा, अपने को देखते रहना। ये संतों के संग से पता चलने लगता है। ऐसा बल हमारे हृदय में जागृत होता है। हम अलक्षित, अलक्ष्य प्रभु को लक्ष्य कर लेते हैं। जिसे कहा जाता है नेति नेति, उनसे बातें करते हैं, उनसे मिलते हैं। छिन छिन बेहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, हर समय उनके साथ है, उनको देख रहा है, उनकी लीलाओं का दर्शन कर रहा है, उसमें सम्मिलित है। ये होता है जिसने ठान ली। पर ये बिरलों का कोई मार्ग है, को एक पाव। अपने जन उसी बिरले में, ये ना सोचें कि अपने तो बिरले नहीं, नहीं नहीं, अपने उसी बिरले जनों में। हम इस मार्ग में आगे तो अब बिरले हो गए। सावधानी, बस थोड़ी सावधानी। भगवान सुना रहे हैं, प्रभु सुना रहे हैं, प्रिया जो सुना रही हैं, बस हृदय में बिठा लेना है। उन्हीं से विनय करें, आप करुणा करके ऐसा सहयोग दें तो अब मेरे हृदय को चेता दीजिए, मेरा हृदय सोया हुआ है, चेत करा दीजिए। आचार्य चरण श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज, कैसी अद्भुत बात रसिकों ने कही। महिमा तेरी कहा कहूं, श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत हैं सहज लाडली लाल। अब इसमें कहां कोई ऐसा होना चाहिए, एक पंक्ति नहीं है, कहीं कोई ऐसे शब्द नहीं, सहज लाडली लाल। बात है वे बांट रहे हैं, पर हम लेना नहीं चाहते। हम कह रहे हैं, लेकिन जब देखा जाएगा ना, तब आएगा कि नहीं। उस समय फिर आश्रय की वृत्ति होती है, प्रभु अब क्या करूं, आप देख लो, लगा दो पूरा बल, कुछ बचा के मत रखो। ये बड़ी अद्भुत बात है, कुछ बचा के मत रखो। कुछ भी बचा के रखा तो वही दूरी बनाकर रखेगा प्रभु से, पक्का पक्का। पारस में और लोहे में केवल रुई की परत है, इसी कारण से वे उसे स्वर्ण नहीं कर पा रही। जहां वे परत हटी तत्काल वो स्वर्ण बना दे। ऐसे ही संतों का संग, प्रभु की सेवा, उसके और हमारे बीच में ये रुई रूपी अहम अपना अस्तित्व बचा हुआ है। इसी कारण से चमत्कार नहीं हो रहा। सहज भाव में जिसे कहें चमत्कार होना, वो नहीं हो रहा। एक दिनचर्या चल रही है, खा लिया, पी लिया, हंस लिया, बोल लिया, फिर एक दिनचर्या चले। यद्यपि ये दिनचर्या बड़ी उत्तम है, ये वहीं पहुंचा देगी, लेकिन जिसे चैन नहीं, जिसे चैन नहीं, कौन मिलावे जोगिया, जोगिया बिन रहो न जाए। ये बात आ जाए, इतनी बात आ जाए। भगवान ने हमें अवसर दिया है और सब सहयोग दे दिया है।
अब प्रभु की ओर से कोई कमी नहीं है। अब जितनी कमी है वो हमारी ओर से हो रही है। तो प्रभु के बल का आश्रय लेकर बस अपनी कमी को हम दूर कर लें, दौड़ पड़े। एक बार अच्छे से लगा दो, एक बार लग जाओ। प्रभु देख रहे हैं कि ये हमारे लिए विकल होना चाहता है। उनकी कृपा हमारे ऊपर है और निश्चित होगी। प्रसंग चल रहा है श्री स्वामी जी महाराज का। उसमें अपने जन श्रवण किए श्री देवदत्त जी का पावन प्रसंग। ये भ्रमण करते हुए गंगा जी के समीप पहुंचे और वहां खूब ठाकुर जी की जय जयकार, संतों को प्रसाद, ठाकुर जी को भोग, सब सुंदर सुंदर कीर्तन होने लगा, जय जयकार होने लगी। वहीं विप्रजन आए, ये अपने प्रसंग सुन चुके हैं। भगवान शिव ने उन्हें चेताया, गौ माता ने चेताया। 8 महंत तो शरणागत हो गए, चरणों में पड़ गए। जब भगवान शिव की बात सुनी, हृदय भयभीत हो गया कि भक्त अपराध बन रहा है, सब कुछ नाश हो जाएगा। इसके डर से भगवान की शरण हो गए। अब जो बाकी जन थे वे दूर खड़े हुए और एक तरह से मानो अवहेलना करने लगे कि ये कौन सी बात है, सब जाति के एक संग आके और जिसका चाहे कान फूंक दिया, तत्काल रसोई में भेज दिया, ठाकुर जी भूला दिया। अरे कुछ मर्यादा रहनी चाहिए, शास्त्र की मर्यादा है, या एक ही मर्यादा है, जो हरिवंश तजो भजो और रही तो मोहि श्री हरिवंश दुहाई। कि हमारा जीवन सर्वस्व प्रभु के चरण कमल है, उनके चरणों को छोड़कर हमारी कोई गतिमति ना हो। बस यही यहाँ की सर्वोपरि बात है, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। और ये नहीं है तो बड़े कुल में जन्मे हो, समस्त आचार आपके ठीक हो, पर भगवान से संबंध नहीं है, प्रभु के चरणों का अनन्य व्रत नहीं है, तो सब फीका हो गया, सब फीका हो गया। बड़े बड़े जो महंत जन थे, उन्होंने जब प्रार्थना करी, प्रभु इनको खूब समझा लिया, तब भी ये नहीं मान रहे। क्या करना चाहिए? ऐसे जनों को यदि ब्रह्मा जी के समान गुरुदेव मिले, तब भी इनके हृदय को चेत नहीं हो सकती। जब सुना श्री देवदत्त जी महाराज ने कि गुरु, बस हृदय में विरह व्याप गया और विकल होके, हाँ गुरुदेव, हाँ गुरुदेव, हाँ गुरुदेव, आपको छोड़कर मैं कहाँ यहाँ आकर फंस गया, आपके चरण कमल की सेवा छोड़कर यहाँ कहाँ फंसा हुआ हूं। इतने विकल हो गए मानो प्राण छूट जाएंगे। थोड़ी देर में देखा भारी विकलता, तो गुरुदेव सामने खड़े हुए, प्रकट हो गए गुरुदेव। बड़ा हृदय में उत्साह हुआ, कुलाहल हुआ। समस्त नगर के वासी जन दर्शन करने लगे। उन विप्रों ने भी सुना कि उसके गुरुदेव आए, चलो एक बार उनके दर्शन करिया है। वे आकर दर्शन किए तो प्रार्थना करी, प्रभु भगवान के प्रसाद की महिमा का वर्णन कीजिए। हमने शास्त्रों में सुना है कि भगवान ब्राह्मणों के हाथ से पाते हैं, भगवान ब्रह्मण्य देव हैं, विप्रों के हाथ से पाते हैं, और ये कहते हैं संतों की विशेष भगवान रुचि रखते हैं। तो प्रभु आप ही निर्णय कर लीजिए, निष्पक्ष होकर एक बार आप बता दीजिए क्या करना चाहिए। श्री आशुधीर जी महाराज ने देखा ये सहज रूप से नहीं समझेंगे, तो कहा हमारा एक विचार है, उसे दोनों पक्ष करें। आप पृथक पृथक भोग अमनिया कीजिए, सुंदर रसोई तैयार कीजिए, एक तरफ विप्रकुल और एक तरफ संत समाज, और अपनी अपनी विधि के अनुसार खूब सुंदर भोग बनाइए, ठाकुर जी को निवेदन कीजिए अलग अलग। उसके बाद उस भोग को जो ठाकुर जी ने पाया है उसे लेकर श्री गंगा जी के तीर पर जाकर गंगा जी से को निवेदन करना है। श्री गंगा जी स्वयं अपने कर कमल के द्वारा जिसका भी भोग स्वीकार कर लें, मानो उसी का भोग अब निश्चित हो जाएगा कि भगवान ने आरोगा है, भगवान ने स्वीकार कर लिया है। बात तय हो गई। दोनों पक्ष खूब उत्साह के साथ
भोग तैयार करने लगे। एक तरफ विप्रजन और दूसरी तरफ संत समाज, चारों ओर बड़ा कोलाहल है, समस्त नगर वासी जन विराजमान हैं, देख रहे हैं अब क्या होगा। भगवान भक्त जन प्रिया, भगवान अपने भक्तों को अत्यंत प्यार करते हैं। भगवान विशेष प्रेम अपने जनों से करते हैं। एक तरफ सब हो जाता है जब भगवान और भक्त की बात हो जाती है। समस्त शास्त्र मर्यादा एक तरफ, भगवान अपना भी प्रण विसार देते हैं, अपनी बात भी छोड़ देते हैं भक्त के आगे। इतना प्रेम भगवान भक्त से करते हैं। सुंदर भोग तैयार किया गया और दोनों पक्षों ने श्री ठाकुर जी को भोग अर्पित किया। उधर वेद मंत्रों के द्वारा विप्रों ने खूब अच्छे से ठाकुर जी को भोग, बढ़िया रेशमी वस्त्र पहने हुए और पूरे मंत्रोच्चारण पूर्वक ठाकुर जी को भोग निवेदन घंटा घड़ियाल के साथ किया। और इधर संत समाज, सुंदर पदों का गायन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है और बड़े दैन्य भाव से ठाकुर जी को भोग अर्पित कर रहे हैं। तुम्हारे नाम विश्वास छाड़ी, आन आस संसारी, धर्म मेरो मन ना पति जय, मेरो मन ना पति जय। रैदास दास की सेवा मानहु देवा, पतित पावन नाम, पतित पावन नाम, आज प्रगट कीजय। पतित पावन नाम, आज प्रगट कीजय। आयो आयो हो देवाधिदेव, तब शरण आयो। हे नाथ, आपका शरणागत विरत सुन के आपके चरणों की शरण आ गए हैं। हमारे जैसा पतित नहीं, आपके जैसा पतित पावन नहीं। हे कृपा में अब अपने नाम की लाज रख लीजिए। पतित पावन विरद आज सांच कीजिए, पतित रैदास को चरण शरण लीजिए। प्रभु अब मुझे अपने चरणों की शरण लीजिए। आज आपकी शरणागति की लाज है, दाव लग गया है प्रभु। हम सब कर्म विहीन, साधन विहीन, केवल आपके भरोसे। प्रभु स्वीकार कर लीजिए। ठाकुर जी ने भोग आरोगा श्री आसुरधीर जी महाराज ने कहा अब इसे लेकर श्री सुरसरी के तीर पर चलो और श्री गंगा जी को निवेदन करो। प्रथम संतों ने प्रार्थना करी कि हे गंगा जी, श्री ठाकुर जी का भोग लग चुका है, अब प्रसाद है, इसे स्वीकार करें। तो युगल कर कमल श्रृंगारित गंगा जी से प्रकट हुए और दो ऐसे हाथ करके संत समाज से भोग जो ठाकुर जी ने पाया उसे लिया और तत्काल अंतर ध्यान हो गए। और इधर विप्र समाज मध्याह्न से वेद मंत्रों के द्वारा सुरसरी के तट पर ही खड़े हैं और मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। उनका आवाहन कर रहे हैं कि आओ और ठाकुर जी का ये भोग है, इसको लेकर जाओ। संध्या हो गई पर श्री गंगा जी के कर कमल प्रकट नहीं हुए। जब देखा कि इतना विलंब हो गया और अभी तक श्री गंगा जी ने भोग स्वीकार नहीं किया है, अब हृदय में बड़ी खींच हुई उन सबके। परस्पर कलह होने लगी, वो एक दूसरे से लड़ने लगे।
बाद में जब देखा कि कोई और उपाय नहीं, तो समस्त जो भोग ठाकुर जी को लगाया था वे सब श्री गंगा जी में डाल दिया। तो गंगा जी ने अपनी लहरों के द्वारा वो तट पे वापस रख दिया भोग। भक्त अपराध के कारण, वो भक्त का अपराध कर रहे हैं ना, भक्तों को नीचा दिखाना चाहते हैं, इस कारण से वो भोग स्वीकार ही नहीं किया। श्री गंगा जी ने तट पे वापस कर दिया। भगवान का नाम ब्रह्मण्य देव है, फिर प्रभु ने स्वीकार क्यों नहीं किया? रखना चाहिए, पर ऐसा क्यों? इसका कारण है यहां भक्त की अवहेलना हो रही है। अब भगवान अपने भक्त की अवहेलना सह नहीं सकते। भगवान को अभिमान से बड़ी चिढ़ है, और उन सबको है कि हम ऊंचे कुल में प्रकट हुए हैं, समस्त शास्त्रों को जानते हैं, और नाना प्रकार की बात। ये सब पता नहीं किस कुल के हैं, कहाँ से हैं, उनके प्रति न्यून भाव है। ये भगवान को अच्छा नहीं लगता। भगवान को अभिमान से बड़ी चिढ़ है, बस इतना ही है। अहम यदि गलित हो जाए तो इसी समय आनंद की धारा प्रवाहित हो जाए हृदय में। अहंकार बचा हुआ इसीलिए क्लेश है, इसीलिए परेशानी है। ये जितनी प्रतिकूलता मिलती है ना, जितनी भगवान मार्ग में विक्षेप देते हैं, जैसे कहा जाता है कि इतनी प्रतिकूलता, इतनी परेशानी, उस अहम को नष्ट करने के लिए दिया जाता है। ये अहंकार स्वयं से नष्ट नहीं होता। अरे बड़ा लगता है अब तो हमारे हृदय में कोई अहम नहीं, पर जब गुरुजन थर्मामीटर डालते हैं तब पता चलता है कि कहाँ हो। तब पता चलता है कहाँ हो, किसको बुरा लग रहा है। वृक्ष की शिकायत नहीं करता, करता है, फिर किसे परेशानी हो रही है? शरीर उनका, मन उनका, वाणी उनकी, सर्वस्व उनका, चाहे वो जैसे खेले, पर नहीं हमारा। कह रहे हैं हम आपका, पर हमारा है। अवनीस अनेक भय, अवनी जिनके डरते, सुर सोच सुखाही, मानव दानव देव सतावन, रावण घाटी रचो जग माही। ते मिलए धरि धूरी सुजोधन, धूरी में मिला दिए बड़े बड़े अहंकारियों को प्रभु ने। ते मिलए धरि धूरी सुजोधन, जे चलते बहु छत्र की छाही। वेद पुराण कहे जग जान, गुमान गोविंद ही भावत नाही। गुमान गोविंद ही भावत नाही। कहीं भी करोगे तो उसी जगह तोड़ देगा, कहीं भी उसी जगह तोड़ देगा। गुमान गोविंद ही भावत नहीं। जो बड़े बड़े छत्रों की छां में चलते थे, भगवान ने उन्हें धूरी में मिला दिया, अहंकार करके जो चलते थे। और प्रभु के भरोसे तो जय जयकार हो गई। त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं जो उनकी ओर आंख उठाकर देख सके। भगवान का भरोसा। जब विप्रों ने देखा कि कोई अब हमारी बात नहीं रही, तो शर्मिंदा हो गए, हृदय में बड़ा पश्चाताप हुआ और क्षमा याचना करने लगे। सब उनकी प्रार्थना सुनी और सबको धैर्य बंधाया कि आप चिंता ना करें, हमने कोई गलती नहीं मानी। अब जो बाकी के जन थे, वे सब, उनमें से कुछ तो वापस लौट गए अपने घर, विप्रजन। अब जो बचे हुए थे वे वहीं रुके रहे। इधर देखा श्री आसुधीर जी महाराज विराजमान हैं, उनसे विनय करी, प्रभु बहुत कृपा करी, आपका दर्शन हुआ, अब करुणा करके यहीं कुछ समय निवास करें, ताकि आपका दर्शन करके हमारा हृदय आनंद का अनुभव करता रहे। आपके मुखारविंद से हम प्रभु की चर्चा सुन के अपने हृदय के त्रिताप का समन करते रहें। आप कृपा करके कुछ समय यहाँ निवास कीजिए। उनकी प्रार्थना सुन के श्री आसुधीर जी महाराज 8 दिनों तक वहां रहे। इसी बीच में जो अष्ट महंत थे, वे आकर चरणों में पड़े और प्रार्थना करी, प्रभु अब हमें दीक्षा प्रदान करें, हमें अपने चरणों की शरण ले लें। बहुत दिनों से इस अभिमान को, जाति के अभिमान को ढो रहे थे, अब कृपा करो, इससे मुक्त करो,
हमें अच्युत कुल का बना दीजिए, हमें भगवान के कुटुंब का बना दीजिए। चरणों में प्रार्थना करने लगे बड़े दैन्य भाव से, निज जन प्रतिपाल असरण शरण। अब हम लोगों को इस जगत जंजाल से निकाल कर विरक्त बना दीजिए। प्रार्थना करी। जब तक सदगुरु के द्वारा नाम सुना नहीं जाता ना, तब तक सिद्धि प्राप्त नहीं होती। हम नाम रटन करें तो उसका फल होगा गुरुदेव की प्राप्ति। भगवान भी मिल जाए ना, उसके बाद भी गुरुदेव की प्राप्ति के लिए भगवान भेजते हैं। जब तक नाम गुरुमुख से नहीं सुना जाता, दीक्षा नहीं होती, तब तक सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। यावत गुरुर न क्रियते सिद्धे स्थावन लभ्यते, तस्मात् गुरुर ही कर्तव्यो नेव सिद्धिर गुरु बिना। सदगुरु के द्वारा भगवान नाम मंत्र श्रवण किए बिना कोई भी सिद्धि संभव नहीं है। देवी दीक्षा विहीन से न सिद्धिर न च सद्गति, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरुणा दीक्षितो भवेत्। मंत्र दीक्षा रहित प्राणी को न सिद्धि मिलती है न सद्गति ही मिलती है। जिसकी दीक्षा नहीं हुई, जिसे मंत्र प्राप्त नहीं हुआ, तो उसे न सिद्धि प्राप्त होगी और ना ही उसे सद्गति प्राप्त होती है। इसलिए सब उपाय करके गुरुदेव की चरण शरण होकर उनसे मंत्र प्राप्त कर लेना चाहिए और पूर्ण श्रद्धा उनके चरणों में रख के उसका रटन करना प्रारंभ कर दे। जब गुरुदेव के मुख से मंत्र जाता है ना, मानो गुरुदेव ने हृदय बेंध दिया। अर्थात बहुत दिनों से ये हिरण रूपी जीव संसार रूपी जंगल में भ्रमण कर रहा था। गुरुदेव की कृपा दृष्टि हुई। श्री मलुकदास जी कह रहे हैं कि गुरुदेव की कृपा दृष्टि हो गई और उन्होंने हमारे हृदय को भेद दिया। गुरु जी अहेरी मैं हीरनी, गुरु मार प्रेम का बान। आहा, गुरु जी अहेरी हैं और मैं हिरनी शिकारी है। और ऐसा प्रेम का वाण माना कि जेहि लागे सोई जानई हो, और दर्द नहीं जान। जिसके हृदय में ये बाण लग गया वही उसका दर्द जानता है, और कोई इस दर्द को नहीं जानता। क्या दशा होती है इस बाण के लगने से? मीरा जी कह रही हैं, री मेरे पार निकसी गया सतगुरु मार्याती। मीरा जी कह रही हैं, जब गुरुदेव ने मुझे स्वीकार किया, मेरे कान में मंत्र प्रदान किया, तो बस अब मेरी दशा क्या है? विरह भाल लगी उर अंदर, व्याकुल भया शरीर। अब तो हृदय में विरह अगन जग गई प्रभु के मिलने की। भारी विकलता है, रटन तो करें, देखे तो सही एक बार लग के कि होता क्या है इसके रटन से। अरे सबसे पहला कार्य होगा उदासीनता बढ़ने लग जाएगी, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। गुरु चरणों में दृढ़ प्रीति मंत्र से प्रकट हो जाएगी। हृदय उदासीन, किसी से बोलना देखना सुनना अच्छा नहीं लगेगा। किसी के पास बैठना, किसी से बात करना कुछ अच्छा नहीं लगेगा। बस किसी से मिलो ना, देखो ना, एकांत में बैठ के बस रोते रहो। ऐसी बिना प्रयास के रोना प्रारंभ हो जाएगा। क्यों रो रहे हैं, क्या बात है, ये कोई प्रश्न नहीं। रो रहे हैं, अच्छा लग रहा है, बस रो लूं, एक बार झिक के रो लूं, ऐसी हृदय की वृत्ति हो जाएगी। ये गुरु कृपा से होता है। सुजान बनो, इस एक बार इस नाम रस को पीकर तो देखो। ये एक बार लग जाओ, एक बार लग जाओ। भगवान देख रहे हैं कि आप प्रारंभ में कह रहे थे ना, ईमानदारी से बस एक बार झोंक दो अपने आप, जितना बल है एक बार लगा दो। यदि देखो इधर ये बल नहीं लगाओगे तो निश्चित है ये बल कहीं और लगेगा, लगेगा लगेगा, पक्का लगेगा, और वो भगवान से दूर कर देगा। इसलिए इस बल को जितना हो सके इधर लगा दो, भगवान पूरा खींच लेंगे। अब हृदय में जहां गुरुदेव की कृपा हो गई तो भारी विकलता शुरू हो गई है, बड़ी परेशानी होती है। मन चंचल है,
कैसे इसे लगाएं। तो मीरा जी कह रही है, इत उत चित्त चले नहीं कबहू, डारी प्रेम जंजीर। अब बस नहीं है चित्त का कि इधर उधर चल सके। जहां श्री श्यामा श्याम के चरणों में चित्त चिपका, आसक्त हो गया, अब सामर्थ्य नहीं रही। और ये गुरु कृपा से होता है। कै जाने मेरा प्रीतम प्यारा, और न जाने पी। इस बात को या तो मेरे प्रीतम जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता, और कुछ कुछ मैं जान रही हूं। कहा करूं, अब ये स्थिति हो गई है कि क्या करूं, कहां जाऊं, किससे कहूं, कौन मेरे हृदय की सुने, कौन मेरी बात को सुन सके। क्योंकि कोई, उससे तो बात कहोगे जो हमारे हृदय की समझता हो, सबसे थोड़ी कह दोगे। कहा करूं मेरो बस नहीं सजनी, नैन झरत दो नीर। मीरा कहे प्रभु तुम मिले बिनी, प्राण धरत नहीं धीर। हे प्रभु, अब ऐसी जीवन की स्थिति है, ऐसी दशा है कि आपके बिना मिले अब काम नहीं चलेगा। अब एक बार आप मिलो, ये आता है। नाम बड़ा महिमा में है। सब को छोड़ के बस एक बार नाम को पकड़ ले। अरे कुछ दिन में देखो कैसी हृदय की आनंद वृत्ति प्रकट कर देगा। एक बार चित्त जहां नाम में लगा ना, तो भरे हृदय जल रहा है, वो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि नाम उसे रस प्रदान करने लगता है। श्री दादू दयाल जी कहते हैं, नाम रस मीठा रे, कोई पीवे संत सुजान। ये नाम रस बड़ा मीठा है, कोई सुजान साधु जन इसे पीते हैं। कब सुजान? आज से प्रारंभ कर दीजिए, वो सुजान बन जाओगे। बड़ा मीठा है, बड़ा अमृत में है, सब बात बना देगा। विश्वास पूर्वक एक बार लगना है, चाहे जो हो जाए, सब बात एक तरफ। सब सुनेंगे, सत्संग में सब है, सब महिमा सुनेंगे, सब सुनेंगे, पर हमारे हृदय की स्थिति जो आप पकड़ लें, नाम पकड़ लें, वाणी पकड़ लें, जो पकड़ लें, एक बार लग जाए बस। जहां लगा चित्त, अब सामर्थ्य नहीं रहेगी। इसको एक बार जहां चिपक गया ना, अब नहीं इसकी सामर्थ्य चलने की, क्योंकि इतना मीठा है, इतना मीठा है। बस आनंद की वर्षा निरंतर इसमें बरसती रहती है। आनंद घन जी महाराज कहते हैं, आनंद घन उमगी झर लाग्यो, हुए रही नाम मरी। अब ऐसा मुझे अनुभव होता है नाम की कृपा से कि वर्षा हो रही आनंद की मेरे ऊपर। चारों ओर मुझे नाम ही सुनाई देता है, नाम ही दिखाई देता है। हर समय ऐसी स्थिति हो गई है। विचार करो, क्या कुछ नहीं चल रहा, बस बैठे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बस नाम की उबाल आ रही है अंदर, रोम रोम से नाम प्रकट हो रहा है। अब चित्त लगाना नहीं पड़ रहा, चल रहा है बस। उसकी कल्पना करो, भावना करो, चाह करो उसकी, ये आ जाए। सदगुरु प्रदत्त नाम से स्थिति आ जाती है, क्योंकि उसमें गुरु की कृपा शक्ति होती है। साधक को अपना प्रयास कुछ ही लगाना पड़ता है, बस थोड़ा सा, बस अपने लिए ईमानदार होना पड़ता है, बाकी तो गुरु कृपा शक्ति काम करती है। जब उन्होंने प्रार्थना करी तो आसुधीर जी महाराज ने कहा कि यहां नहीं, वृंदावन चलो। और इतना कहकर सबको अपनी भावभीनी दृष्टि से देखते हुए श्री आसुधीर जी महाराज अंतर्ध्यान हो गए। तत्काल श्री देवदत्त जी महाराज, श्री गिरिजा जी और अष्टमहंत, कुछ विप्रजन और बहुत वृंद परिकर उनका श्री वृंदावन के लिए चल दिया। और श्रीधाम वृंदावन आए। वृंदावन आकर श्री गुरुदेव आसुधीर जी के चरणों में साष्टांग दंडवत सबने किया और प्रार्थना करी, प्रभु अपने चरणों में स्वीकार कर लीजिए। उनने कहा, आप यहां से स्वामी जी विराजमान हैं, उनके समीप जाओ। लता कुंज के पास श्री स्वामी जी महाराज विराजमान थे, प्रिया प्रीतम की लीला का दर्शन करते हुए। जाओ, इनके चरणों में अपना समर्पण कर दो, आसुधीर जी महाराज ने कहा। वे सब 8 महंत जन गए और चरणों में श्री स्वामी जी के लौट गए। प्रार्थना करी, प्रभु हमें अपना लीजिए, कृपा करें। स्वामी जी ने देखा कि गुरुदेव की इच्छा है। तत्काल
अष्टमहंतों को विधिवत अगहन शुक्ल पंचमी के दिन माला मंत्र तिलक वेश धारण कराया और अच्युत कुल का कर दिया। तत्काल विरक्त वेश देकर और श्री श्यामा श्याम की सहचरी सुख का अधिकारी बना दिया। और बाकी जी के जो जन थे उनको श्री देवदत्त जी को आज्ञा करी कि आप इन सबको दीक्षा दीजिए। गूदरी करवा प्रदान करी, बैरागी बना दिया। श्यामा श्याम के चरणों का दृढ़ अनुरागी और श्री श्यामा श्याम के चरणों का अनुरागी बना दिया श्री स्वामी जी महाराज ने। उन सब ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया श्री स्वामी जी के चरणों में, फिर देवदत्त जी को प्रणाम किया, फिर श्री आसुदेव जी महाराज को प्रणाम किया, सबके चरणों में प्रणाम किया और खड़े हो गए। देवदत्त जी ने कहा, प्रभु इन सबका नामकरण और कर दीजिए क्योंकि नया जन्म हुआ है इनका। तो क्रम से अष्टमहंत बैठे हुए थे। श्री स्वामी जी महाराज नामकरण संस्कार करने लगे। प्रथम श्री दयाल दास, मनोहर दास, मधुकर दास, गोविंद दास, केशव दास, अनन्य दास, मोहन दास और बलदाऊ दास, अष्टमहंत के नाम रख दिए श्री स्वामी जी महाराज ने। अब स्पर्श किया अपने कर कमल से उनका मस्तक, दीक्षा दी, सब दिया और अपना कर कमल अब फिराया मस्तक पे। जय जयकार गूंज उठी पूरे निधिवन राज में। श्री कुंज बिहारी जी महाराज की जय, श्री स्वामी जी महाराज की जय। जय जयकार होने लगी। त्रिगुणातीत माया से परे सच्चिदानंद घन स्वरूप महाप्रेम स्वरूप श्री श्यामा श्याम के सहचरी भाव की प्राप्ति तत्काल करा दी। ये है आचार्य की कृपा, आचार्य की समर्थ। वहां पूर्ण समर्पण, पूर्ण तत्काल पूर्णता वो देख रहे हैं इसी समय, ऐसी अवस्था में। बिहारिन लाडली हो लालही सकल सुखन की दानी। यह है हमारी श्री श्यामा श्याम नित्य निकुंज बिहारिणी श्री युगल सरकार। लालजू महाराज जिनसे सुख चाहते हैं उनकी हम सखियां हैं, इस सुख का अधिकारी बना दिया। चितवती चित तोषती पोषति तन मन मन सारस सानी। दरस परस रसहास परस्पर विचेत्र तिहारी वाणी। धन्य जन्म मानत अनुरागी जब उर लागत यानी। ये नेत्रों से देखने को मिला। बेहरत बन रतिमान निरंतर निदरी काम की कानी। श्री विहारी निदास लड़ावती छिन छिन हिलग हिये की जानी। हिलग हिये की जानी। ऐसे सर्वोपरि सहचरी पद का अधिकारी बना दिया, प्राप्त करा दिया। मेरी स्वामिनी प्रसन्न वदन सांवरो सुख राशि। बड़े ध्यान से सुने। इन्हीं लड़ाऊं गाऊं अनुदिन छिन छिन लहो श्यावासी। मेरी स्वामिनी श्री किशोरी जू, मेरी प्राण प्रिय श्री लाडली जू और सांवरे सुख राशि श्री श्याम सुंदर, इन्हीं युगल सरकार को निरंतर मैं दुलार करूं, इन्हीं की सेवा करूं आठों प्रहर और इन्हीं के जस का गायन करूं, इन्हीं को सुख पहुंचाऊं। बस इतना कार्य सखियों का है, इतना ही जीवन है। और जब ये प्रसन्न हो तो इनसे श्यावासी प्राप्त करूं। छिन छिन लहो श्यावासी फूली फूली टहल करो मन के मननी हुलासी। अनन्य श्री हरिदासी विपुल
बलि बलि बिहार निदासी। फूली फूली प्रसन्न होकर हर समय इनकी टहल करती रहूं, रात दिन इन्हें दुलार करती रहूं। जहां हमारे अनन्य रसिक नरेश श्री स्वामी जी महाराज विराजमान हैं, विट्ठल विपुल देव जी विराजमान है, सदैव इनकी सेवा में रहूं, ऐसी स्थिति प्रदान कर दी श्री स्वामी जी महाराज ने। एक दिन श्री स्वामी जी महाराज प्रातःकाल ही श्री आसुधीर जी महाराज को दंडवत प्रणाम करने गए। वहां देखा, श्री आसुधीर जी महाराज को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर श्री स्वामी जी खड़े हो गए। अब बड़ी विचित्र अवस्था इस समय आसुधीर जी महाराज की हो गई। एक बार स्वामी जी को देखा, फिर तत्काल नेत्र भर के विचित्र भाव से देखने लगे और अपने आसन से खड़े हो गए और श्री स्वामी जी को हृदय से लगा रहे, गुरुदेव हैं। स्वामी जी को हृदय से लगा लिया। को बहुत देर तक ऐसे हृदय से गाढ़ आलिंगन किए रहे। फिर अपनी माला उनके गले में पहनाई और कहा, बहुत गदगद कंठ है, कहा, स्वामी श्री हरिदास, अब मैं गोवर्धन जा रहा हूं, बस इतना कहा। अब मैं गिरिराज जी जा रहा हूं, इतना कहकर फिर से हृदय से लगाया और चल दिए। जब देवदत्त जी ने देखा कि गुरुदेव जा रहे हैं, तो श्री स्वामी जी को साष्टांग प्रणाम किया श्री गिरिजा जी ने और देवदत्त जी ने, श्री गुरुदेव के पीछे पीछे चलने लगे। एक बार लौट के श्री स्वामी जी को देखा, कैसी सुंदर शोभा श्री स्वामी जी की, सुंदर रस तिलक बाल, बांकी भ्रुकुटी विशाल, रत्नारे नैन छवि देख दरस पाऊं। ऐसी सुंदर शोभा का अवलोकन एक बार नेत्र भर किया और फिर गुरुदेव के पीछे पीछे दौड़ते चले गए। श्री आसुधीर जी महाराज राधा कुंड पहुंचे। राधा कुंड में स्नान किया और कुछ देर ध्यानस्थ हुए और श्री देवदत्त जी महाराज वहीं उनके चरणों में विराजमान हैं। फिर उठे बाहर श्री आसुधीर जी महाराज और गिरिराज जी की ओर बढ़ते चले गए सीधे। अब हृदय बड़ा घबरा रहा है देवदत्त जी महाराज का कि क्या गुरुदेव क्या लीला कर रहे हैं इस समय। और पीछे पीछे श्री देवदत्त जी जा रहे हैं। सामने देखा कि आसुधीर जी महाराज श्री गिरिराज जी में प्रवेश कर गए। अब तो भारी विकलता हो गई, हाँ गुरुदेव, हाँ गुरुदेव, हाँ गुरुदेव, ऐसा विकल होकर पुकारने लगे। तो श्री गिरिराज जी से आवाज आई कि देवदत्त मुड़ के देख, वृंदावन की ओर दृष्टि करके देख, ऐसे कहा, पीछे देख वृंदावन की ओर। तो जो ही गुरुदेव ने जब कहा कि वृंदावन की ओर देख, तो देखा जुव कवनी वैस किशोर दो, निकस ठाड़े भय सघन बनते, तन तन में बसत मन मन में लसत, शोभा बाड़ी दुह दिसी, मानो प्रगट भई दामिनी घन घन ते, मोहन गहर गंभीर बदत पिकवानी, उपजत मानो प्रिया के बचन ते, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी, ऐसो को जाको मन लागत अनते। ऐसा कौन है जो ऐसी छवि को देख के कुछ और देखने के लायक रह जाए, कुछ और चित्त में समा जाए उसके। जब तक ये नेत्रों के सामने नहीं आ रहे ना, तभी तक का विलंब है। और जिस क्षण ये कृपा करके नेत्रों के सामने आ गए, आएंगे। दृढ़ विश्वास हृदय में रखे, आएंगे। मेरे किसी साधन से या मेरे किसी गलती से या किसी अच्छाई से नहीं, गलती से रुकेंगे नहीं और अच्छाई से मिलेंगे नहीं, ये अपनी करुणा से आएंगे, क्योंकि केवल कृपा से उन्होंने स्वीकार किया है। मिलेंगे, पक्का मिलेंगे, गुरुदेव ने कहा है। ये शोभा देखी, अब तो हृदय परमानंद में विभोर हो गया। बस इसी शोभा को देखते देखते और गुरुदेव के विरह में श्री देवदत्त जी का शरीर शांत हो गया, प्राण छूट गए और गुरुदेव का अनुसरण किया। नित्य निकुंज में श्री श्यामा श्याम की सहचरी पद को प्राप्त किया। गिरिजा जी ने, उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने उनके देह का संस्कार किया और थोड़ी ही देर बाद श्री गिरिजा जी के शरीर से स्वतः अग्नि प्रकट हुई और उनका शरीर भी शांत हो गया।
ये दृश्य देखा राधा कुंड निवासियों ने तो बड़ा हृदय आश्चर्यचकित कि ऐसी महिमा, ऐसा प्रेम। कृष्ण कुंड के समीप आज भी समाधि बनी हुई है श्री देवदत्त जी महाराज की, श्री आसुधीर जी महाराज की। इस प्रकार से अपने जनों ने श्री स्वामी जी महाराज के गुरु भाई देवदत्त जी और गुरुदेव आसुधीर जी का पावन प्रसंग श्रवण किया। इतनी ही बस बात है, इस प्रसंग से हृदय में आ जाए, लाडिली कब मोह को अपने हो, अतिहित मान बुलाई आपने, चरणन ढिंग बैठे हो। आपने करुणा करके बुलाया है, अब कब हमें अपनाएंगे? इसके सिवा कुछ अच्छा ना लगे। शीतल सुखद अभय कोमल कर, कब मोह शीस फिरे हो, मोहित हित की मोहिय हित की दृष्टि हेरी कछु, प्यार भरी बत रहे हूं। जब आपके समीप बैठे होंगे तो आप अपना सुंदर सुखद अभय प्रदान करने वाला कर कमल हमारे मस्तक पर फिराएंगी, और जब मैं अत्यंत सकुचा के बैठी होंगी, कुछ बोल नहीं पाऊंगी, तो आप अपने कर कमल से मेरा चिबुक उठाएंगी और मुझसे बात करेंगी। सुंदर रूप स्वरूप आपको कब मोह दिखे हो, नेह लता हित मोहिय की लखी, पान उगार जुदय हो। और जब अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगी, मुझे हृदय से लगाएंगी, तो अपना उच्छिष्ट पान मेरे मुख कमल में देंगी। हे महारानी जू कब मोह को अपने हो। यही सत्संग की सार बात है। ये बात हृदय में आ जाए, हमारा हृदय विकल हो जाए, सुनने का कहने का सब सारे। शेष चर्चा की श्री राधा वल्लभ लाल की।